Today we are going to start standard 6 सब्जेक्ट हिंदी। इसमें हमें चैप्टर नंबर 4 देखना है, जिसका टाइटल दिया हुआ है यहाँ पर पशुओं की महासभा। इस टाइटल से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि ये जो जानवर है यहाँ पर पशु है उनकी क्या लगी हुई है, महासभा लगी हुई है, यानी वह एक साथ मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलो हम चैप्टर देखते हैं। जंगल का राजा शेर कल ही निकट के नगर में से चल रहे सर्कस के पिंजरे में से किसी तरह भागकर जंगल में लौटा है। साल भर वह 8 फुट लंबे 8 फुट चौड़े पिंजरे में बंद रहा। भूख प्यास से वह व्याकुल, उसने नारकीय यातनाओं भरा जीवन जिया। वह बहुत ही दुबला हो गया है। उसकी व्यथा सुनकर सिंह परिवार ने जंगल के सभी पशु पक्षियों की महासभा बुलाई है, जिसका संचालन कौन कर रहा है? सिंह परिवार के शुभचिंतक जिराफ कर रहे हैं। देखो, इसमें ये बताया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में कि जंगल का जो राजा है सिंह, वो 1 साल बाद रिटर्न आया है। वो कहा था एक सर्कस में था, एक पिंजरे में उसे कैद कर लिया था, तो वो पिंजरे से भागकर अभी अपने घर यानी अपने जंगल में वापस आया है। तो वह खुशी मनाने के लिए सब लोग एक साथ जुटे हुए हैं। जिराफ बोलता है, बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की यह महासभा वनराज सिंह के मनुष्य की कैद से अपने राज्य में वापस लौटने की खुशी में स्वागत समारोह के रूप में बुलाई गई है। पहले वनराज आपके सम्मुख 2 शब्द अपने संबोधन में कहेंगे। उसके पश्चात जिन मुख्य वक्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, उनके संबोधन से आपको लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। देखो, इसमें क्या बताया है कि जिराफ जो है यानी कि सिंह परिवार का शुभचिंतक, अच्छा चाहने वाला, तो वो कहता है कि मैं सिंह जो लौट कर आए हैं पिंजरे में से, उनसे अभिवादन करा कि 2 शब्द अपने बारे में कहे कि उन्होंने 1 साल कैसे बिताया। फिर बाद में बाकी लोगों को भी मैं चांस दूंगा। सभी पशु जिराफ की बात पर तालियां बजाते और खुशी से शोर मचाते हैं। शेर अपने स्थान से उठता है और पंजा उठाकर सबको शांत हो जाने का संकेत करता है। वनराज, मेरी प्रिय प्रजा, आप सबका अभिवादन है। आपने राजा के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए मैं आप सभी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिछले वर्ष एक सर्कस कंपनी के कुछ जल्लादों ने मेरा अपहरण कर लिया था। यह उस समय की बात है जब मैं दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उन्होंने राइफल से बेहोशी का इंजेक्शन मुझ पर दागा। वे मुझे बेहोशी की अवस्था में एक छोटे ट्रक में उठा ले गए और पिंजरे में बंद कर दिया। वहां मुझे कितनी यातनाएं दी गई मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे एक समय थोड़ा सा मांस खाने को दिया जाता और सर्कस में दिखाने वाले करतब सिखाने हेतु घंटों बीता जाता। मैं इतने बड़े वन का राजा की जहाँ तक चाहे उस खुले आसमान के नीचे विचरण कर सकूं, वहाँ मुझे छोटे से तंग पिंजरे में रखा जाता। मैं क्रोध से दहाड़ता, पीड़ा से कराहता, परंतु दया के बाह्य आवरण में लिपटा मानव कितने निर्दयी है मैं वहाँ जान पाया। वहाँ मैंने हाथी, घोड़े, चीते, बंदर, भालू, तोते, कुत्ते आदि सभी देखे। उन सबको मैं तमाशा दिखाने के प्रशिक्षण देने के समय बहुत यातनाएं देते थे। सबसे अधिक यातनाएं तो उसी पशु को मिलती है जो उनकी बात मानने से मना करता है। आप सभी को मनुष्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं लोग दल बनाकर बंदूकें लिए वनों में घूमते हैं, वन्य पशुओं का शिकार करते हैं, वन काटकर सभी बेघर करते हैं, जीवित रूप में पकड़कर हम पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं। मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखो, सिंह जब बोलने के लिए उठता है तो वह अपनी पीड़ा बताता है कि मैंने एक पूरे 1 ईयर में क्या क्या सहा है, मैंने कितना पीड़ा सहन की है, मुझे कितना पेन हुआ है कि मुझे पिंजरे में बंद रखा जाता था। एक दिन में जब पेड़ के नीचे जंगल में सोया था तो उन्होंने मुझे भूल से इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन लगाकर मुझे बेहोश करके वो एक पिंजरे में बंद कर लेके गए। वहाँ पे मुझे सर्कस भी सिखाया उन्होंने, सर्कस में जो करतब करते हैं वो। फिर वो मुझे खाने के लिए भी बहुत कम मांस देते थे और मुझे पीटते भी थे। वहाँ पे भी बहुत सारे पशु थे, जिसकी चीते, बंदर, भालू सब, तो वो उन पर भी क्या करते थे, वो लोग अत्याचार करते। तो यह सिंह कहता है कि मनुष्य इतना निर्दयी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए वो जानवरों का कैसे यूज कर रहा है, अत्याचार कर रहा है उन पर। तो जिराफ उस पर क्या कहता है, देखो। अब भालू महाशय अपने विचारों को आपको अवगत कराएंगे। फिर भालू जी है वो उठते हैं बोलने के लिए। बंधुओं, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए भालुओं पर होने वाले अत्याचारों के विषय में आपको बताऊंगा। हम मनुष्य को किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने उसके घर नहीं जाते, परंतु वह वनों में आकर हम पर भांति भांति के अत्याचार करता है। मैं जब छोटा था, एक मदारी मुझे पकड़कर ले गया।
उसने मेरी नाक में नकेल डाली और चमड़े के पट्टे से मुंह बांध दिया। वह दिन भर मुझे लिए गांव गांव भटकता था, मेरा तमाशा दिखाता और पैसे कमाता था, अपनी जीविका चलाता था। फिर मुझे उसने भूखा मारा। मुंह बंधा हुआ होने से मैं क्या खा पी सकता था, आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरा जीवन घोर यातना से गुजरा। एक दिन पशुओं की भलाई के लिए बनी एक स्वयंसेवी संस्था ने यह सब देख लिया और मुझे आजाद करवाया। इस कारण आज मैं आपके सामने हूँ। भाइयों, मनुष्य प्रकृति के हर जीव का उसकी उपयुक्ता अनुसार दोहन करता है। देखो, भालू जो है वो कहता है कि एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मुझे सर्कस वाले पकड़ के ले गए थे। तो वो जो आदमी एक पकड़ कर ले गया, वो मुझे गांव गांव में घुमाता था और सर्कस करतब दिखाता था और लोगों से पैसे हटता था, यानी अपनी जीविका भागने के लिए वो ऐसे सब करता था। तो अपने पेट भरने के लिए ये सब वो करता था। फिर एक दिन एक संस्था वालों ने मुझे उसके चंगुल से छुड़ा दिया। फिर अब मैं खुश हूँ। तो जिराफ इस पर देखो क्या बोलता है कि अब वानर महाशय अपने विचार आपके सामने रखेंगे। अभी विचार सामने रखने के लिए कौन आ रहा है? वानर आ रहा है। तो वानर देखो क्या बोलेगा अपने बारे में। भाइयों, मनुष्य के किसी भी बच्चे से पूछो, मेरे विषय में बता देगा। मनुष्य ने मेरे वंशों को और मेरी जाति को यातनाएं दी हैं। उसका कहाँ तक वर्णन करूं? मेरी जाति को रस्सी से बांधे हुए मदारी मिलों तक लिए फिरते हैं। उनका तमाशा बनाकर अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं। मेरे लिए खाने को मदारी के पास कुछ नहीं बचता। जरा जरा सी बात पर मुझे पीटता है। तमाशे के समय कोई तमाशबीन मुझे कुछ खाने को देता है तो खा लेता हूँ, वरना मदारी पहले स्वयं कुछ खाता है और यदि बच जाए तो झूठन मुझे देता है। विभिन्न अवसरों पर लोग मेरी जाति को हनुमान जी का वंशज समझकर पूछते हैं और उसका यह पुरस्कार देते हैं कि मेरी जाति तमाशा दिखाए और यातना झेले। इतना कहकर वानर बैठ जाता है। देखो, जिराफ ने जैसे वानर को अभिवादन किया है कि कुछ शब्द कहे, तो वानर अपनी व्यथा मान रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरी प्रजाति के लोगों को भी बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ रही है। जो ये मनुष्य है, वो मनुष्य जीव क्या कर रहा है? हमारे साथ अन्याय कर रहा है। एक तरफ तो मनुष्य हमें भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हमें यातनाएं दे रहे हैं और हमें झूठा ही खिला रहे हैं। जो भी बच जाता है वो मनुष्य पहले खुद खाता है, बचा हुआ झूठा हमें देता है। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो ये फिर जिराफ कहेगा। देखो, अभी जिराफ की बारी है। तो जिराफ डायलॉग कहता है, भाइयों, अनेक वक्ताओं ने आपके सामने अपने विचार रखे। इस विषय में मुझे यही कहना है कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं। उन्हें नगर गांव और हमें वन चाहिए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। वे ही हमारे वनों में आकर हमारी हत्या करते हैं अथवा हमारा अपहरण कर ले जाते हैं। अब से सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। कहीं भी मनुष्य दिखाई दे, सभी शोर मचाकर जंगल सिर पर उठा ले और हमला करने के लिए उनकी ओर दौड़े, उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दे। अब मैं पक्षियों से कहना चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने विषय में कुछ कहना है? देखो, जिराफ कहता है कि अगर अभी ऐसा कुछ हो गए, हमारे साथ कुछ ऐसा प्रसंग हुआ, तो हमें क्या करना है? जोर जोर से आवाज लगानी, शोर मचाना है और एक साथ मिलजुल कर मुसीबतों का सामना करना है। और फिर वो कहता है कि किसी को अपने बारे में कुछ कहना है, तो फिर वो सब लोग कहते हैं, अभी देखो सब क्या कहेंगे। तोता टाय टाय करने लगता है। फिर तोता कहते हैं कि हाँ, मुझे तो कहना है, वो अपनी लैंग्वेज में कहता है। फिर तोता क्या बोलता है, डायलॉग देखते हैं। भाइयों, मुझे लगता है कि संसार भर में मेरी अनेक सुंदर व अलग अलग रंग रूप की प्रजातियां हैं। मनुष्य अपने घरों की रौनक बढ़ाने के लिए मेरी जाति को पिंजरे में बंद रखता है। पिंजरा चाहे सोने का हो, क्या उस परतंत्र जीवन में कोई सोने का हो? क्या उस परतंत्र जीवन में कोई प्रसन्न रह सकता है? मेरी जाति एक बार पिंजरे में जाने पर वही प्राण त्याग देती है। भला तोता ने मनुष्य का क्या बिगाड़ा? कोई हमारी गलती तो बताए। मनुष्य यह मानता है कि संसार में सभी जीव उसके गुलाम हैं, वही उसका भगवान है। देखो, तोता अपनी व्यथा प्रकट कर रहा है और वो कह रहा है कि मनुष्य ने हमें क्या समझ लिया है? खिलौना समझ लिया है, खिलौने की तरह हमें यूज कर रहा है। तो हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो कहीं उनके घर जाते नहीं है, वही हमारे घर आकर हमें परेशान करते हैं। फिर कहता है कि मनुष्य ने खुद को यह हमारा भगवान मान लिया है। महानुभावों, हम कोई भी रीति अपनी रक्षा की अपना ले, मनुष्य उन सबको विखंडित करके मनमानी करेगा ही।
ये वह सदा से हम पर अत्याचार करता आया है। वह तो अपनी ही जाति के लोगों को किसी न किसी रूप में गुलाम बनाकर रखता है। एक और अनेक मानवीय संस्थाएं वनों और पक्षियों की सुरक्षा करने का बीड़ा उठाती है और दूसरी ओर अत्याचारी लोग हमारी टोह में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी छोटी छोटी बंदूकें लेकर हमारा शिकार करते हैं। हम पक्षी तो बेबस हैं, कहाँ जाए क्या करें। तभी घनघोर घटा छा जाती है और बिजली कड़कड़ाती है, जमकर पानी बरसने लगता है, अकामी सूचना तक सभा विसर्जित कर दी जाती है। देखो तोता जो है वो कह रहा है कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, हमें पिंजरे में बंद कर रखा है। कई हमारी प्रजातियां जो है वो तो पिंजरे में ही अपना दम तोड़ देती है और छोटे बच्चे भी हमें शिकार करने लगे हैं, हमारा प्राण लेने लग गए। तो इसी ओर पर्दा गिरता है और बिजली कड़कड़ाने की आवाज होती है और यह सभा समाप्त हो जाती है। ओके, तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसमें दिया हुआ एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट है क, सही विकल्प के आगे राइट लगाइए। फर्स्ट है जंगल का राजा शेर कहाँ से वापस आ लौटा था? सर्कस में तमाशा दिखाकर, कि सर्कस वालों की कैद से, कि दूर प्रदेश के वन से। तो ये है ब इसका, सर्कस वालों की कैद से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वनराज की व्यथा सुनकर सिंह परिवार ने डैश, तो इसका आंसर है पशु पक्षियों की महासभा बुलाई है। थर्ड नंबर शेर बहुत डैश हो गया था, क्या हो गया था? दुबला हो गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पशुओं की महासभा का संचालन किसने किया? जिराफ ने। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जिराफ का कहना था कि, क्या कहना था? हम अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं, यह कहना था। यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है मेरी प्रिय प्रजा आप सबका डैश डैश है, अभिवादन है, अभिनंदन है। ओके, सेकंड नंबर दिया है एक सर्कस कंपनी ने कुछ डैश डैश ने मेरा अपहरण कर लिया था, इसका आंसर है जल्लादों। थर्ड नंबर है उन्होंने राइफल से डैश डैश का इंजेक्शन मुझ पर दागा, बेहोशी का। फोर नंबर आप सभी को डैश डैश से सावधान रहने की आवश्यकता है, इसका आंसर है मनुष्य। 5 नंबर है मनुष्य वन काटकर हमें डैश डैश करते हैं, क्या करते हैं? बेघर, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। फर्स्ट नंबर दिया है शेर अपने स्थान से उठता है, इसका मैच है, और पंजा उठाकर सबको शांत रहने का संकेत करता है। सेकंड नंबर हम मनुष्य को किसी प्रकार की पीड़ा, इसका आंसर दिया हुआ है पहुंचाने उनके घर नहीं जाते। थर्ड नंबर मैं जब छोटा था एक मदारी मुझे पकड़ कर ले गया। फोर नंबर दिया है मनुष्य प्रकृति के हर जीव का, इसका आंसर है उसकी उपयुक्तानुसार दोहन करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है भला तोते ने, इसका आंसर है मनुष्य का क्या बिगाड़ा है। इसमें घ नंबर क्वेश्चन नंबर दिया है, उसका हेडिंग है सही कथन के आगे राइट एंड तथा गलत कथन के आगे सामने रॉन्ग पर लगाइए। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमें दिया है शेर को तंग पिंजरे में रखा जाता था, इसका आंसर है राइट। ओके, सही है। तो सेकंड नंबर दिया है शिकारियों ने बंदर पर बेहोशी का इंजेक्शन दागा, ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। ओके, थर्ड नंबर जिराफ ने सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहने के लिए कहा था, ये राइट है। 4 नंबर दिया है तोते ने महासभा में बंदर की शिकायत की जिसे सभी ने मान लिया, इसका आंसर है रॉन्ग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।